नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान एनडीए से अलग होने वाले हैं। चिराग पासवान ने इसका ऐलान किया है। दरअसल देखिए, चिराग पासवान लगातार ऐसे बयान देते रह रहे हैं जिससे ऐसा महसूस हो रहा है, राजनीतिक गलियारे में भी चर्चाएं हो रही है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के साथ खुश नहीं है। अब एक ताजा वाकया हम आपको बता दें, चिराग पासवान ने आज गयाजी में एक विशाल जनसभा किया। इससे पहले जब पत्रकारों से उनकी बातचीत होती है तो वो एक स्टेटमेंट ऐसा देते हैं जो चर्चा का केंद्र बन गया। ना सिर्फ चिराग पासवान आपराधिक घटनाएं जो बिहार में बढ़ रही है उस पर नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन चिराग पासवान ये कह देते हैं कि उन्हें दुख है कि वो ऐसे सरकार के साथ काम कर रहे हैं। अब ये बयान चिराग पासवान का कई मायनों में सवाल जो है वो पैदा कर रहा है। पहला सवाल तो ये कि चिराग पासवान का क्या मन नहीं लग रहा है एनडीए में। दूसरा सवाल ये कि चिराग पासवान की अलग ही रणनीति बन रही है। चिराग पासवान अब एनडीए से इतर होकर के काम करना चाहते क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है। अब एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो लगातार फंस रहा है। अभी तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय नहीं हुए। चिराग पासवान की जो मांगे हैं सीटों को लेकर वो कहीं ना कहीं फंस रही हैं। ऐसे में चिराग पासवान अलग विकल्प जरूर खोज रहे हैं। जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं ये तो साफ वही बता रहा है। अब देखिए, जिस तरह से सीट शेयरिंग का मामला एनडीए में फंस रहा है, चिराग पासवान के साथ साथ कई और नेता हैं जो इन पूरे प्रकरण में देखा जाए तो चिराग पासवान के खिलाफ है। चिराग पासवान जिस तरह से बोलते नजर आ रहे हैं बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर और तमाम मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार चुप्पी धारण किए हुए। नीतीश कुमार चिराग पासवान के बयानों पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देते, ना ही कोई अन्य नेता जो है एनडीए गठबंधन में वो दे रहा है। अब वजह तो ये हो सकती है, चिराग पासवान जिस तरह से बयान दे रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि चिराग पासवान एनडीए में खुश नहीं है। चिराग पासवान को ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें अलग अलग देखा जा रहा है। अब चिराग पासवान के साथ देखिए बीजेपी है, बीजेपी के साथ उनकी अलग स्ट्रेटेजी चलती है। लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि किस तरह से चिराग पासवान जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे। बीजेपी का फुल सपोर्ट उनको मिल रहा था। चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो इस बार चिराग पासवान ने एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनको वही सीटें चाहिए जो क्वालिटी वाली हो, जीत वाली सीटें उनको चाहिए और उन्होंने दावा किया कि उन सीटों पर वो जीत भी हासिल करेंगे। लेकिन अब एनडीए में है चिराग पासवान और अगर सीट शेयरिंग की बात जहां आती है, एनडीए गठबंधन की बात जहां आती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर है। नीतीश कुमार एडजस्टमेंट के मूड में कभी नहीं रहते। जो सीटें उनकी हैं वो उन पर चुनाव लड़ना बखूबी जानते हैं, अपनी बातों को मनमाना भी जानते हैं नीतीश कुमार। इस समय नीतीश कुमार पूरी तरह से चुप है, सीट शेयरिंग के मामले पर भी कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं को देखा जाए, डिप्टी सीएमओ को देखा जाए, सम्राट चौधरी को देखा जाए, विजय कुमार सिन्हा को देखा जाए तो वो दोनों सीट शेयरिंग के मामले पर जरूर बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुप है। नीतीश कुमार ने अपना अलग ही एक माइंडसेट जरूर बना करके रखा है क्योंकि जब जब नीतीश कुमार चुप होते हैं तब तब बिहार की सियासत करवट लेती है। इधर चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर ही हमला बोल रहे हैं। उनके जो सरकार है नीतीश कुमार की सुशासन वाली, जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं नीतीश कुमार, उस पर चिराग पासवान आज दुख जताते नजर आए। उन्होंने कह दिया है कि उन्हें दुख है कि वो ऐसे सरकार के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे गठबंधन के साथ काम कर रहे हैं। अब इसके बाद तमाम अगर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई। हमने अपने चैनल पर जीतन राम मांझी का बयान आपको दिखाया जिसमें चिराग पासवान आज गया पहुंचे थे। इसके बाद जीतन राम मांझी जो है वो खलबलाते नजर आए। उन्होंने कह दिया कि अभी चिराग पासवान को एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ी सी बारिश में उनको समुद्र वाली फीलिंग आ रही है। अभी राजनीति में उनको लंबा अगर सफर तय करना है तो और भी चीजें उनको देखनी होंगी। इधर जदयू के तरफ से भी इस पर बयानें आने लगी हैं। जदयू के तरफ से भी चिराग पासवान की जो प्रतिक्रिया आई है बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर और गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है उसके ऊपर, इस पर जदयू भी पलटवार कर रहा है। सब अब चिराग पासवान को कहीं ना कहीं सब टारगेट करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच चिराग पासवान को लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि अंदर खाने से बात ऐसी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि चिराग पासवान शायद अलग होने का मन बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सीट शेयरिंग का मामला फंस रहा है। चिराग पासवान
पासवान की जो मंशाएं हैं, जो सीटें चिराग पासवान ने मांगी हैं, वो उनको मिलने वाली पॉसिबिलिटीज जो है वो नहीं दिखाई दे रही हैं। इस पर चिराग पासवान शायद कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए के अंदर तय नहीं, और चिराग पासवान का चुनाव से पहले अलग होकर के जनसभाएं करना, एनडीए से बिल्कुल अलग होकर के चिराग पासवान लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार जो महासभा है वो करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनके पार्टी के जितने भी सांसद है वो रहते हैं मौजूद स्टेज पर। अलग ही चिराग पासवान जो है स्ट्रैटेजी बना चुके हैं, अलग ही पैटर्न पर, अलग ही रास्ते पर निकल चुके हैं। तो ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि चिराग पासवान का दिल कहीं और है लेकिन उनकी शरीर कहीं और है। चिराग पासवान है तो एनडीए में, लेकिन अलग ही प्लानिंग उनकी चल रही है, क्योंकि जितने भी बयान अगर देखा जाए बीते दिनों चिराग पासवान का, तो वो चर्चा का केंद्र बन गया। लगातार हमेशा से ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई ऐसी बयानें दे रहे हैं जो इन दिनों चर्चा का केंद्र, और आज जो एक ताजा बयान उन्होंने दिया वो अपने ही गठबंधन को लेकर था, जो सोचने पर लोगों को मजबूर कर रहा है कि क्या चिराग पासवान के मन में कुछ और चल रहा है, क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग होकर के कुछ नए खेल की तैयारी में है। हालांकि अभी तक इस पर कुछ भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बातें जरूर सामने आ रही है चिराग पासवान के बयानों को लेकर ही, कि उनका माइंड सेट अलग चल रहा है। शायद ऐसा आपको सुनने में भी आ जाए कि चिराग पासवान जो वो एनडीए से अलग होकर के या तो किसी गठबंधन के साथ जाते नजर आएंगे, या तो वो इंडिपेंडेंट होकर के चुनावी मैदान में लड़ते नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681